अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। जन्माष्टमी के पर्व के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मखाने की कतली। जन्माष्टमी के त्यौहार में कृष्ण जी को हम मेवा पाक, नारियल पाक, पंजीरी ये सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और बर्फ़ी की रेसिपी। ये मखाने की कतली काफ़ी आसानी से घर पर बन जाता है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका टेक्सचर एकदम मक्खन जैसा है, मुंह में घुल जाने वाला। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मखाने की कतली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने करीब 60 ग्राम मखाना लिया है और बस 1 टेबल स्पून देसी घी इस तरह से मैं कढ़ाई में डालूंगी। देसी घी आप देख सकते हैं काफ़ी जमा हुआ है क्योंकि ये मैंने फ्रिज में रखा था, इसलिए थोड़ा सा हार्ड है। अब मैं डाल दूंगी मखाने और इसे लगातार इस तरह से चलाते रहें ताकि हर एक मखाने का जो दाना है वो घी से अच्छे से लिपट जाए और घी में ही सेककर ये मखाना एकदम क्रंची और क्रिस्पी हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसे करीब 4 से 5 मिनट के लिए एकदम लो से मीडियम आंच पर भून लें। तो ये देखिए एकदम क्रंची होकर ये कुछ इस तरह से हल्का सा दबाने पर ही फूटने लगेगा। मखाना अच्छे से भुन जाए उसके बाद आंच को बंद करके ठंडा हो जाए, उसके बाद इसे ग्राइंडर में पीस लेना है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा दरदरा टेक्सचर ही चाहिए इसमें। एक बार ये पीस कर हो जाए उसके बाद कढ़ाई में मैं ले लूँगी 3/4 कप के बराबर नारियल का बुरादा। उसे भी हल्का सा रोस्ट कर लूँगी जिससे कि उसका जो फ्लेवर है और अच्छा आएगा बर्फ़ी में। बहुत ज़्यादा ओवर रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा भून लें एकदम धीमी आंच पर करीब 2 से 3 मिनट के लिए। तो जैसे ही ये थोड़े खिले खिले दिखेंगे आंच को बंद कर दें। तो यहाँ पर नारियल का बुरादा भुना जा चुका है। अब कढ़ाई में मैं ले लूँगी 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी लेकर इसे पकने के लिए छोड़ दें जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए और हल्की सी चिपचिपाहट आ जानी चाहिए इस चाशनी में, तब तक इसे पका लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मखाना मैंने पीस लिया है और इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर चीनी की चाशनी भी तैयार हो गई है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, हल्का सा चिपचिपाहट यहाँ पर आ गया है। तो चीनी की चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब मैं सारी चीज़ें इसमें एक एक करके डालूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ डालूँगी पिसा हुआ मखाना, भुना हुआ नारियल का बुरादा और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर मिल्क पाउडर। इसे डाल देने से बर्फ़ी जो है एकदम मक्खन जैसी बनेगी, मुंह में घुल जाने वाली। अगर आप बिना मिल्क पाउडर के इसे बनाना चाहते हैं तो चाशनी को एक तार आने तक पका लें और उसके बाद सारी चीज़ें डालकर मिक्स करें। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरा मिक्सचर कढ़ाई से अलग न होने लगे। ये पूरा मिक्सचर एकदम गाढ़ा हो जाएगा और आटे की तरह तैयार हो जाएगा। कढ़ाई से ये अपने आप अलग होने लगेगा, तब तक इसे पकाना है। जैसे ही ये पूरी तरह इस तरह से पक जाए तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा मिक्सचर लगभग बर्फ़ी जमाने की कंसिस्टेंसी में तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है कतली जमाने के लिए ट्रे। यहाँ पर मैंने इसे देसी घी से ग्रीस कर लिया है। ऊपर थोड़ा सा डाल दूँगी बारीक कटा हुआ बादाम और पिस्ता और इसके ऊपर कतली का जो मिक्सचर है इसे पलट लूँगी। यहाँ पर ये देखिए एकदम इस कंसिस्टेंसी आने तक आपको इसे पकाना है, तभी कतली जो है एकदम अच्छे से सेट होगी। तो अब इस मिक्सचर को मैं बर्फ़ी वाले ट्रे में डालकर पूरे ट्रे में अच्छे से फैला लूँगी। पतली सी लेयर इसके फैला लें। कतली जो है थोड़ी पतली ही बनती है, इसीलिए यहाँ पर इस कतली को मैंने एक पतले लेयर में ही फैलाया है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बर्फ़ी की पतली सी लेयर फैला ली अच्छे से, ऊपर से स्मूथ कर लिया। पूरी तरह इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दें, फिर इसकी कतली काट कर मैं तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से इसे ये देखिए एकदम हल्के हाथों से काट लें, एकदम मक्खन की जैसे ये कट जाएगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो इस तरह से कतली को काट कर तैयार कर लेना है। कतली को काट लेने के बाद सावधानी से इसे ट्रे में से निकाल लूँगी और सर्विंग प्लेट में रख लूँगी। तो इस तरह से मखाने की कतली को बनाएं और कृष्ण जी को चढ़ाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मखाने की कतली जो है कितनी अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिख रही है। तो इस तरह से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।